रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर एक फ़ंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीक़ाकार बताया गया है, और जिस मेथड से ये डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है उस मेथड के 3 नाम हैं: फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनिशन, फाइंडिंग द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंडिंग द डेरिवेटिव एब इनिशो। तो एब इनिशो का मतलब यहाँ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स ही है। एब मानी फ्रॉम, इनिशो मानी स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट। ये 3 नाम हैं इस मेथड के। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, उसमें जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये फंक्शन दिया गया है 2x² + 1। उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, हमने खुद से ये नाम रख लिया, लेट y बी इक्वल दिस। ये y इक्वल हमने खुद लिखा, उन्होंने सिर्फ इतना चीज़ बताई थी कि ये फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। हमने इसको y के इक्वल पुट कर लिया है, और जहाँ कहीं भी नाम नहीं दिया गया होगा हम यहाँ पर y इक्वल टू सपोज कर लिया करेंगे। फिर क्या करना है अगले स्टेप में कि y में डेल्टा y जमा करना है। ये डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा। ग्रीक लेटर्स होते हैं स्मॉल और कैपिटल। ये स्मॉल डेल्टा है और कैपिटल डेल्टा ट्रायंगल की तरह लिखा जाता है। तो ये डेल्टा है, इसको सिग्मा या डेल ऐसे नहीं कहना। तो यहाँ मसलन ये सिग्मा है, स्मॉल डेल्टा है, और ये कैपिटल डेल्टा है। ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है। एक सिंबल होती है डेल, वो लेटर नहीं है, वो सिंबल होती है यूँ, ऐसे। ये डेल्टा का उलट होता है, यूँ। ये डेल जस्ट एक सिंबल है, और ये ग्रीक लेटर या किसी और लैंग्वेज का लेटर नहीं है। ये इसको डेल कहते हैं। ये डेल्टा है, ये डेल है। तो यहाँ हम जो डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्मॉल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल वाला। आप कैपिटल भी यूज़ करते हैं, लेकिन एफएससी के जो बुक है उसके अंदर जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया है उसमें स्मॉल डेल्टा इस्तेमाल किया, इसलिए हम उसी पैटर्न पे चलेंगे। अदरवाइज़ आप कैपिटल डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बुक के पैटर्न को बरकरार रखने के लिए स्मॉल डेल्टा ही चलाएँगे। तो इसमें y में डेल्टा y जमा कर देना है, और x में डेल्टा x जमा कर देना है। x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1। फिर ये इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर वाली थी उसको 1, और ये नीचे वाली जो जिसमें डेल्टा ऐड किया है इस इक्वेशन का नंबर 2 रख दिया। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू 2 इंटू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। हम डेल्टा वाई यहाँ पे करके लिख लेते हैं इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्किंग है वो करनी है, 2 इंटू स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट टाइम ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। 2x स्क्वायर प्लस 2 ज़ार 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें ये -1 प्लस 1 से कैंसल, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसल। बाकी जो चीज़ बच गई है उसको हम लिखते हैं पहले 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर। तो ये जो स्टेप डिफरेंस वाला होगा ना, डिफरेंस 2 में से 1 माइनस करने वाला, एक तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, कोई कटिंग हो जाएगी अगर होनी होगी तो। इसके अलावा ये होता है कि इसी स्टेप में हमने डेल्टा एक्स कॉमन निकालना होता है किस तरीके से। अब यहाँ तो ये सिंपल सा फंक्शन है और डेल्टा एक्स सिंपल अलजेब्रिक वे में कॉमन आ रहा है, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब इस जगह ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, मैंने डेल्टा एक्स कॉमन निकाला है और यहाँ लग ये रहा है कि एक तो डेल्टा कॉमन चला गया और एक एक्स कॉमन चला गया, तो यहाँ अकेला एक्स बचना चाहिए, साथ डेल्टा एक्स तो नहीं बचना चाहिए। मैंने यहाँ डेल्टा भी लगा दिया है साथ। तो ये समझने की ज़रूरत है कि डेल्टा एक्स जो है ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट नहीं है, ये डेल्टा एक्स एक सिंगल चीज़ का नाम है। मिसाल के तौर पर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये साइन है, साइन एक फंक्शन का नाम है। अब साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो इसका हरगज़ ये मतलब नहीं होता कि एस भी स्क्वायर है, आई भी स्क्वायर है और एन भी स्क्वायर है। गलत, क्योंकि एस आई और एन ये अलग अलग से 3 क्वांटिटीज़ नहीं थी जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और फिर उन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से एस आई एन बना था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एस आई एन पूरे ये जो सारे 3 स्पेलिंग है, तीनों के तीनों स्पेलिंग सिंगल चीज़ का नाम है। जब सिंगल चीज़ का नाम एक से ज़्यादा लेटर्स पर मुश्तमिल हो तो उसका स्क्वायर लगाने का तरीका ये होता है कि उसके लास्ट स्पेलिंग के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाता है, या क्यूब, कोई भी पावर लिखनी हो, किसी भी किस्म का एक्सपोनेंट लिखना हो, उसके आखिरी स्पेलिंग के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, वो एक्सपोनेंट वो लगा देते होते हैं। सेम यही केस डेल्टा एक्स का है। डेल्टा और एक्स ये अलग अलग 2 लेटर तो वैसे हैं, लेकिन ये 2 किसी क्वांटिटीज़ को शो नहीं कर रहे कि जो मल्टीप्लाई हो के ये बनी है। नो, जिस तरह साइन के 3 स्पेलिंग एक सिंगल चीज़ को शो करते हैं, ऐसे डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स जो है ये 2 स्पेलिंग जो है ये भी किसी सिंगल चीज़ को शो करते हैं। ये डेल्टा मल्टीप्लाई एक्स हरगज़ नहीं है, ये डेल्टा एक्स एक सिंगल चीज़ का नाम है। लिहाजा ये जो स्क्वायर डाला हुआ है ये असल में डेल्टा एक्स पूरे का स्क्वायर है। तो ये 2 दफ़ा डेल्टा एक्स मौजूद है, एक डेल्टा एक्स कॉमन हुआ और एक डेल्टा एक्स यहाँ पर बच गया। तो इस तरह ये है इसकी वजाहत कि ये डेल्टा एक्स बाकी
डेल्टा यहाँ बाकी कैसे बचा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो ये डिफरेंस वाले काम में डेल्टा एक्स कॉमन निकालना तो हर हाल में, ये तो इजी सा था। कहीं पर आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, कहीं पर आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, कहीं पर बाइनोमियल सीरीज़ लगाना होगी। ये फंक्शन टू फंक्शन ये सिचुएशन वेरी करती है। तो जब डेल्टा एक्स आ जाए कॉमन आपके पास, फिर अगला स्टेप होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डिवाइडिंग both sides by delta x, we get, ये बनेगा बच्चों डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू 4x प्लस 2 डेल्टा x। ये बन गया। जब डिवाइड कर चुके हैं तो फिर दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है, टेकिंग लिमिट या अप्लाइंग। टेकिंग लिखेंगे तो ऑफ लिखेंगे आगे, अगर अप्लाइंग लिखेंगे तो ऑन लिखेंगे। ये देखिए मैंने अप्लाइंग लिखने लगा, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ अगर आप टेकिंग लिखते अप्लाइंग की जगह तो यहाँ पर ऑफ लिखना था, ओ एफ, ऑफ, जिसको प्रोनाउंसिएशन तो ऑव होता है, वी के साथ ऑव, ओ एफ स्पेलिंग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऑव होता है, और डबल एफ का ऑफ होता है। बहरहाल यहाँ टेकिंग, यहाँ ऑफ, अप्लाइंग तो फिर ऑन, वही गेट। तो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट LIM लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 4x प्लस 2 डेल्टा x। अब ये जो लेफ़्ट साइड है ना, ये पूरी लिमिट समेत, ये पूरी लेफ़्ट साइड, इसकी एक मुतबादल नोटेशन है dy बाय dx। इसका मतलब और ये सारे का मतलब एक ही है, तो इस तरह इसकी मुतबादल नोटेशन लिख दी जाती है। और राइट साइड पे हमेशा आपने 0 पुट कर दिया करना है डेल्टा एक्स की जगह पर। तो ये बनेगा 4x प्लस 2 इंटू 0, ये बना 4x प्लस 0, ये बना 4x। तो ये dy बाय dx, ये आ गया आंसर। तो ये जो 4x आया ना आंसर, ये शुरू में दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये 4x इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। 2x के प्लस 1 एक फंक्शन था, इससे एक और फंक्शन डिराइव किया है, डिराइव से ये डेरिवेटिव निकला है। डेरिवेटिव कहते हैं जो डिराइव होकर चीज़ आती है, डिराइव जो की गई होती है। तो 4x को डिराइव किया इसमें से, तो 4x जो है वो 2x के प्लस 1 का डेरिवेटिव है। तो ये प्रोसेस हमने यूज़ किया, इस प्रोसेस के नाम हैं 3, फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनिशन, दूसरा नाम फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तीसरा नाम फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो। जो 3 नाम है,
तो इनमें से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, नाम इस्तेमाल किया गया हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग कहीं डेफिनेशन लिख रहे हैं, कहीं एब इनिशियो लिख रहे हैं, कहीं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लिख रहे हैं। ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये बाय डेफिनेशन है। वो तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम कर रहे हैं इसी की स्टेटमेंट में है। और जो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स है वो 2.5 के शुरू में आ जाता है। 2.5 एक्सरसाइज है, उसमें भी पहला क्वेश्चन यही इसी तरीके से करना है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव उसमें सिखाए गए हैं। तो वहाँ पर जो नाम इस्तेमाल किया गया वो है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसी तरह किसी जगह पर ये सफ़ा नंबर 74 है एफएससी की बुक का, उसमें एग्जांपल लिखा है डिफरेंशिएट एब इनिशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए सारे नाम मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 2.1 में लिखा फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइंड बाय डेफिनेशन ये देखिए। और जो है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स वो ये 2.5 एक्सरसाइज का जो स्टार्ट है वहाँ देखिए। ये देखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो यहाँ जो तरीका लगाना है ना ये वही जो अभी हमने पार्ट 1 अभी किया है, मुकम्मल किया है। ये एंड पे लिखा है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये उसी मेथड का ही नाम है। और तीसरा नाम जो मैंने बताया है वो ये है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, ये पेज नंबर 74 पर। ये डिफरेंशिएट एब इनिशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एब का मान होता है फ्रॉम, ये लैटिन लेटर्स हैं। एब मानी फ्रॉम है, इनिशियो मानी स्टार्ट। तो फ्रॉम द स्टार्ट यानी कि स्टार्ट वाला जो मेथड है ना डेरिवेटिव निकालने का उससे। तो ये अभी स्टार्ट वाला मेथड हम कर रहे हैं। जो स्टार्ट वाला नहीं होता वो डायरेक्ट रूल्स होते हैं, उन रूल्स को यूज़ करके हम डायरेक्ट उसके डेरिवेटिव लिखा करते हैं। तो ये मेथड और उस मेथड के ये यूं कंपैरिजन होता है कि एब इनिशियो वाले एब इनिशियो या फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स या फिर बाय डेफिनेशन के इससे हट के भी मेथड है कोई। तो वो जो मेथड है वो ये है कि डायरेक्ट रूल्स होते हैं वो लगाने होते हैं। बस फंक्शन देखा और उसका जवाब लिख दिया। वो 2.3 में ये 2.2 में शुरू हो रहा है। 2.3 एक्सरसाइज जो है ना उसमें ये रूल शुरू होंगे। 4 में भी ऐसे होगा। 5 का पहला क्वेश्चन जो है वो फिर ये बेसिक मेथड जो है डेल्टा वाला वो यूज़ होगा। उसके बाकियों के अंदर सारों के आगे जो सारा यही होगा। किसी फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है उसका प्रूफ बताना हो तो वो भी ये डेल्टा मेथड से हम जस्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे, उसका प्रूफ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ये हमने याद कर लिया है। लेकिन ये कैसे होता है, तो हम साइन एक्स का डेरिवेटिव डेल्टा वाले मेथड से करेंगे। ये जो 3 नाम मैंने बताए हैं इनको हम अपने तौर पर सिंपल वे में डेल्टा मेथड का नाम रख लेते हैं, एक दूसरे को समझाने के लिए, समझना आसान करने के लिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल लें डेल्टा मेथड से, तो यही प्रूफ हो जाएगा इस बात का कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो उम्मीद है आपको बात ये समझ आ गई होगी। मेथड के नाम, मुख्तलिफ नाम वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिए बुक से। और जो जहाँ भी ये मेथड नहीं लगता वो कौन से मेथड होते हैं, वो रूल्स होते हैं, वो भी आपको बता दिए गए हैं कि वो इंशाल्लाह फलां दूसरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। ये डेल्टा मेथड तो बहुत कम है, एक ये एक्सरसाइज इससे एक अगली है। अगली एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन है, फिर 2-5 में आते हैं। बाकी सारा चैप्टर में हमने डायरेक्ट रूल्स ही लगाने हैं। अल्लाह हाफिज़।